क्या आप भी 100 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं? क्या 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीना संभव है? क्या सनातन ग्रंथों में छिपा है 100 साल जीने का रहस्य? द कर्मा आपको बताएगा 100 साल जीने का वो फॉर्मूला जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लीजिए, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ा पूरा सच अपने शुद्ध रूप में आपको सिर्फ द कर्मा पर ही मिलेगा। महाभारत के अनुशासन पर्व में शतायु होने के उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से कोई भी इंसान बिना किसी रोग से स्वस्थ रहकर 100 साल तक जी सकता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर और भीष्म के बीच संवाद है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 104 के पहले श्लोक में युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रश्न करते हैं। शतायुरुक्तः पुरुषः शतवीर्यश्च जायते कस्मान् म्रियन्ते पुरुषा बाला अपि पितामह। पितामह, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। वो सैकड़ों प्रकार की शक्ति लेकर जन्म धारण करता है, किंतु मैं देखता हूं कि कितने मनुष्य बचपन में ही मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? युधिष्ठिर इसके बाद फिर अगले श्लोक में पूछते हैं, आयुष्मान केन भवति अल्पायुर्वापि मानवः केन वा लभते कीर्तिम केन वा लभते श्रियम। मनुष्य किस उपाय से दीर्घायु होता है अथवा किन उपायों से उसकी आयु कम हो जाती है? क्या करने से वो कीर्ति पाता है और क्या करने से उसे संपत्ति की प्राप्ति होती है? इसके बाद के श्लोकों में शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को दीर्घायु या शतायु होने के उपाय बताते हैं। भीष्म ऐसी कई बातें बताते हैं जिनका पालन करने से कोई भी मनुष्य 100 साल से अधिक की आयु प्राप्त कर सकता है। धर्मयुक्त सदाचार का पालन। भीष्म कहते हैं, आचारात् लभते ह्रायु आचारात् लभते श्रियम आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। सदाचार से ही मनुष्य को आयु प्राप्त होती है, सदाचार से ही मनुष्य संपत्ति पाता है तथा सदाचार से ही उसे इहलोक और परलोक में भी कीर्ति की प्राप्ति होती है। सदाचार ही धर्म का लक्षण है। सच्चरित्रता ही श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करते हैं वही सदाचार का स्वरूप या लक्षण है। भीष्म 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए अच्छे आचरण को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि किसी में कोई गुण हो या ना हो, लेकिन उसका आचरण अच्छा है तो उसे 100 वर्ष तक जीने से कोई रोक नहीं सकता है। सर्वलक्षणाहीनोऽपि समुदाचारवान् नरः श्रद्धानो न सूयुश्च शतं वर्षाणि जीवति। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से हीन होने के बाद भी जो मनुष्य सदाचारी, श्रद्धालु और दूसरों में दोष न देखने वाला होता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सुबह और शाम गायत्री मंत्र करना। भीष्म 100 वर्षों तक जीवित रहने का जो दूसरा उपाय बताते हैं वो है प्रतिदिन सुबह और शाम को संध्या उपासना करना, अर्थात गायत्री मंत्र के साथ भगवान सूर्य को अर्घ देना। भीष्म कहते हैं, ऋषयो नित्य संध्यत्वा दीर्घमायुर्वाप्नुवन् तस्मात् तिष्ठे सदा पूर्वां पश्चिमां चैव वाग्यतः। ऋषियों ने प्रतिदिन संध्योपासन करने से ही दीर्घ आयु प्राप्त की थी, इसलिए सदा मौन रहकर सुबह और शाम को संध्या उपासना जरूर करनी चाहिए। किसी भी पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखना। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को 100 वर्ष से ज्यादा आयु पाने का जो तीसरा उपाय बताते हैं वो भी आचरण से ही संबंधित है। भीष्म कहते हैं कि किसी भी हाल में किसी दूसरे की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इससे कम उम्र में ही मृत्यु होने का खतरा होता है। भीष्म पितामह कहते हैं,
परदारा न गंतव्या सर्ववर्णेषु कर्हिचित् न दीदृशमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते। किसी भी वर्ण के पुरुष को कभी भी किसी भी पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने से मनुष्य की आयु जल्दी ही समाप्त हो जाती है। मेडिकल साइंस भी आज यही बात कहते हैं कि असुरक्षित और अनजाने लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से कई गुप्त रोगों के होने का खतरा होता है, जिनमें एड्स जैसे कई रोग तो जानलेवा होते हैं। प्रतिदिन अपने दांतों को साफ करना चाहिए। भीष्म पितामह अब शरीर की शुद्धि की बात करते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं अमावस्या को छोड़कर प्रतिदिन अपने दांतों को साफ रखना चाहिए। अमावस्या मृते नित्यम दंतधावमाचरेत्। इसके अतिरिक्त भीष्म पितामह ये भी कहते हैं कि शास्त्रों में जिन पेड़ों की लकड़ियों के दातुन को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया गया है, उसी का इस्तेमाल दांतों को साफ करने में करना चाहिए। वर्जयेत् दंतकाष्ठानि वर्जयानमि नित्यशः भक्षयेत् शास्त्रदृष्टानि परवस्वपि विविर्जयेत्। शास्त्रों में जिन लकड़ियों से दांतों को साफ करने की मनाही है, उन्हें सदा ही त्याग दें। शास्त्रों में बताई गई लकड़ियों से ही दांतों को साफ करें। खास पर्वों के दिन उसका भी परित्याग करें। मेडिकल साइंस के अनुसार भी हमारे मुंह की गंदगी की वजह से हमें कई रोग हो जाते हैं। मुंह के जरिए ही कई प्रकार के बैक्टीरिया और वायरसों का हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होता है। सही स्थान पर शौच से 100 वर्ष की आयु पा सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि हमारे बहुत से रोगों की वजह हमारे शरीर को स्वच्छिन्ना रखना है, जिससे हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरसों का प्रकोप बढ़ जाता है और हमें जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी भीष्म पितामह स्वच्छता पर विशेष जोर देते हैं। भीष्म युधिष्ठिर को स्वच्छ रहने के लिए कुछ उपायों को अपनाने की सलाह देते हैं, जिनके पालन से कोई भी इंसान 100 साल की आयु पा सकता है। कृत्वा मूत्रपुरीशे तु रथ्यमाक्रम्य वा पुनः पाद प्रक्षालनम कुर्यात् स्वाध्याये भोजने तथा। मलमूत्र त्यागने और रास्ता चलने के बाद तथा स्वाध्याय और भोजन करने से पहले पैर धो लेने चाहिए। अभी हाल ही के दौर में कोरोना काल में भी इसी प्रकार की स्वच्छता की मुहिम पूरे विश्व में चलाई गई। भीष्म भी किसी प्रकार की महामारियों से बचने के लिए भी कुछ उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि नोत्सृजेत पुरीशं च क्षेत्रे ग्रामस्य चान्तिके उभे मूत्रपुरीशे तु नाप्सु कुर्यात् कदाचन। भीष्म कहते हैं कि खेतों में, गांवों में, रिहायशी इलाकों में, खुले स्थानों पर तथा पानी में कभी भी मलमूत्र का त्याग न करें। स्नान करने का सही तरीका क्या हो? आधुनिक मेडिकल साइंस की तरह ही महाभारत भी रोज अपने शरीर को साफ करने के लिए स्नान को बहुत आवश्यक मानता है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि किस प्रकार से स्नान करना चाहिए और किस प्रकार के पानी का इस्तेमाल स्नान करने के लिए करना चाहिए। भीष्म कहते हैं, न संध्यायां परिचरेत् भिक्षा दद्याच्च नित्यदा। शाम को सोना नहीं चाहिए और नित्य स्नान करना चाहिए। न नग्नः कर्हिचित् स्नायान् न निशायां कदाचन। विद्वान पुरुष कभी भी नग्न होकर स्नान न करें और रात में कभी न नहाएं। अनुशासन पर्व के एक श्लोक में भी भीष्म पितामह ये कहते हैं कि हजामत बनाने के बाद स्नान करना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। 100 साल की उम्र पाने के लिए भोजन कैसे करें? भीष्म पितामह महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर को भोजन करने के सही तरीके के बारे में भी बताते हैं। भीष्म कहते हैं कि
प्राङ्मुखो नित्यमस्नीयाद् वाग्यतोन्नमकुत्सयन् प्रस्कन्दयेच्च मनसा भुक्त्वा चाग्निमुपस्पृशेत्। अर्थात भोजन करने वाला पुरुष प्रतिदिन पूर्व की ओर मुख कर मौन भाव से भोजन करे। भोजन करते समय परोसे हुए अन्न की निंदा न करें। थोड़ा सा अन्न थाली में छोड़ दें और भोजन करके मन ही मन अग्नि का स्मरण करें। भीष्म पितामह आगे के श्लोकों में कहते हैं कि हमेशा बैठकर ही भोजन करना चाहिए और चलते फिरते भोजन नहीं करना चाहिए। एक थाली में एक ही व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। किसी भी अपवित्र और गंदे शरीर वाले व्यक्ति के सामने भोजन नहीं करना चाहिए। भीष्म कहते हैं, नोत्सृजेत पुरीशं च क्षेत्रे ग्रामस्य चान्तिके उभे मूत्र पुरीशे तु नाप्सु कुर्यात् कदाचन। प्रतिदिन सुबह और शाम को ही भोजन करना चाहिए। बीच में कुछ भी खाना उचित नहीं है। जिस भोजन में बाल पड़ गया हो उसे नहीं खाना चाहिए और शत्रु के श्राद्ध का भी भोजन खाने से परहेज करना चाहिए। भीष्म कहते हैं कि भोजन के पदार्थ को जमीन पर रखकर नहीं खाना चाहिए। उससे कई प्रकार की अशुद्धियों की संभावना हो जाती है। भीष्म ये भी कहते हैं कि रात में ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। इस संबंध में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस श्लोक के जरिए समझाया है। सौहित्यं न च कर्तव्यं रात्रौ न च समाचरेत् द्विजच्छेदं न कुर्वीत भुक्त्वा न च समाचरेत्। रात में न तो ज्यादा भोजन करें और ना ही दूसरों को जरूरत से ज्यादा भोजन कराएं। भोजन करके दौड़े नहीं और ब्राह्मणों का वध न करें। कौन सा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? भीष्म पितामह कुछ विशेष प्रकार के भोजन को करने के नियम भी युधिष्ठिर को बताते हैं। भीष्म कहते हैं, त्रीणि देवा पवित्राणि ब्रह्मणा नाम कल्पयन् अदृष्टमद्भिर्निर्णिक्तं यच्च वाचा प्रशस्यते। जिस पर किसी की दूषित दृष्टि न पड़ी हो, जो जल से धोया गया हो तथा जिस भोजन की ब्राह्मण लोग अपनी वाणी से प्रशंसा करते हों, ये तीन वस्तुएं ही देवताओं ने ब्राह्मणों के उपयोग में लाने योग्य और पवित्र बताई हैं। भीष्म अनुशासन पर्व के अध्याय 104 में कुछ श्लोकों में कहते हैं कि रात में नमक को चाटना नहीं चाहिए, रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए, मांस का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जूठे मुंह रहने से आयु कम हो जाती है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि खाना खाने के बाद जूठे मुंह रहने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए भोजन करने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए। भीष्म कहते हैं, अन्नं बुभुक्षमाणस्तु त्रिमुखेन स्पृशेदपः भुक्त्वा चान्न तथैव त्रिधि पुनः परिमार्जयेत्। भोजन की इच्छा वाला पुरुष पहले 3 बार मुख का जल से आचमन करे, फिर भोजन करने के बाद भी 3 बार अपने मुंह को धोए, फिर अपने अंगूठे के मूल भाग से 2 बार मुंह को पोंछे। गंदे स्थानों पर बैठने से उम्र कम हो सकती है। भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं कि हमेशा साफ स्थानों पर ही बैठना चाहिए। किसी भी गंदे स्थान पर बैठने से बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। भीष्म कहते हैं कि नाधितिष्ठेत् तुषं जातु केशभस्म कपालिका अन्यस्य चाप्यवस्नातं दूरतः परिवर्जयेत्। भूसी, भस्म, बाल और मुर्दे की खोपड़ी आदि पर कभी नहीं बैठना चाहिए। दूसरे के नहाए जल का भी दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। इसके अलावा भी भीष्म कई स्थानों पर किसी इंसान को बैठने से परहेज करने की बात कहते हैं। न भग्ने नावशीर्णे न शयने प्रस्वपीत च नान्तर्धाने न संयुक्ते न च तिर्यक् कदाचन। टूटी और ढीली खाट पर नहीं सोना चाहिए,
अंधेरे में पड़े हुए पलंग पर भी अचानक नहीं सोना चाहिए। किसी दूसरे के साथ एक पलंग पर नहीं सोना चाहिए। इसी प्रकार पलंग पर तिरछे होकर नहीं बल्कि सीधे होकर सोना चाहिए। गौर करें, भीष्म जो कह रहे हैं वो बड़ी तार्किक सी बात है। टूटी खाट या ढीली खाट पर सोने से व्यक्ति के गिरने का खतरा हो सकता है, जिससे उसे चोट लग सकती है। उसी प्रकार अंधेरे में पड़ी खाट या बिस्तर पर हो सकता है कि कोई जहरीला प्राणी जैसे सांप, बिच्छू आदि मौजूद हो सकते हैं। किसी दूसरे के साथ पलंग पर सोने से उस व्यक्ति की बीमारी से संक्रमित होने का खतरा भी आपको हो सकता है। ऐसे में गंगा पुत्र भीष्म के बताए इन उपायों का अगर कोई सही तरीके से पालन कर ले तो शास्त्रों के मुताबिक उसकी आयु बढ़ सकती है। द कर्मा का ये बेहद खास वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आप भी इन उपायों के साथ लंबी आयु का आनंद लें।